देखिए अगला मेथड है हमारे पास, दैट इज योर एज्यूम्ड इन मेथड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा। डेटा हमारे पास प्रीवियस वन ही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 5 4 3 2 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 20। आपको DI निकालना होता है। DI क्या होता है, XI माइनस ए। क्या होता है, XI माइनस। इस डेटा का XI क्या आएगा, 5 15 25 35 45। बेटा DI जो होता है वो होता है आपके पास XI माइनस ए, और ए जो होती है वो होती है एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम्ड वैल्यू कहाँ से लेते हो आप, लेते हो XI से। यू विल कैलकुलेट द एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम XI। उस एज्यूम्ड वैल्यू को 5 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, और हो सकता है 100 भी ले लो, दैट हार्डली मैटर्स। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी ले सकते हो, एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है। और जनरली जो हम एज्यूम्ड वैल्यू कैलकुलेशन के लिए लेते हैं वो क्या होता है, दैट इज योर मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होती है वो, जैसे कि यहाँ पे ए क्या है, 25 0। ऐसा करने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 0 15 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 20, 35 माइनस 10, 25 का 10 रह जाएगा, 20 रह जाएगा। FI DI 90% केसेज में हर जगह पे आप लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे तो 5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बीच वाली आ रही है XI, तो आप थर्ड ऑब्जर्वेशन को पिक कर लोगे। अगर 6 होती तो आप थर्ड या फोर्थ में से किसी को भी ले सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा। मैं अगर 5 भी लूंगा ना जूम वैल्यू तो भी आंसर सेम आएगा। -100 -150 0 350 45। एक सेकंड, ये टेबल पे मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है, एक सेकंड। हमें क्या करना है, 5 इंटू -20 -100 दिस। FI DI करना है ना, 4 इंटू -10 -40, दिस विल बी 0, दिस इज इक्वल टू 20, 6 इंटू 20 120। इन दोनों को प्लस किया 140, इन दोनों को प्लस किया -140, सब कैंसिल होके आ गया 0। कैंसिल होके क्या आ गया, 0। तो आपका मीन क्या हो गया, मीन हो गया आपके पास A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। 25 प्लस 0 अपॉन 20, आंसर सीधा सीधा कैलकुलेट होके आ गया 25। तो ये कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए होता है। एज्यूम्ड मीन मेथड आपको कैसे करना होता है, DI निकालना होता है। XI तो आता ही है सबको निकालना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड। DI होता है XI माइनस है। XI A के लिए आप लोग क्या करते हैं, XI में से कुछ ना कुछ वैल्यू को एज्यूम कर लेते हो। या हमने एज्यूम कर लिया 25, अगर मैं 35 को भी एज्यूम करता तो भी आंसर मेरा वही आता। तो फॉर्मूला क्या है, A प्लस समेशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन FI। FI क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। FI DI का ऐड करा, आंसर क्या आ गया, 0। तो आपकी कैलकुलेशन देखो कितनी आसान होगी। ये छोटे क्वेश्चन में लगता है कि हमारे को डायरेक्ट मीन मेथड आसान है, पर पेपर में अगर आंसर सही निकालना है तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड को करेंगे। पहले मेथड्स के लिए ऑप्शंस नहीं देते थे, लिखा हुआ नहीं आता था पेपर में इसी मेथड से करो, बट अब ऐसा होने लगा है कि वो मेथड मेंशन कर सकते हैं कि इसी मेथड से सॉल्व करो। तो कई पिछले साल कई स्कूलों ने मेथड्स को मेंशन करके ही सॉल्व करवाया। तो आपको तीनों मेथड्स अच्छे से आने चाहिए, 2 मेथड मैंने आपको कराए। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से इसे कंप्लीट कर लीजिए आप लोग सारे। आइए चैंपियंस, एक और क्वेश्चन करते हैं विद द स्टेप वो एज्यूम्ड मीन मेथड से। किससे कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग रिकॉल करा दें, A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। DI क्या होता है बेटा जी, XI माइनस A होता है, और XI क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
साइलेंस बस। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे आप एक्स आई निकालेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 25, 40 डिवाइडेड बाय 2, 20। इसका कितने का गैप है, 10 10 का गैप है ना, तो 10 10 ऐड करते रहो, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3। इस वाली ऑब्जर्वेशन को ए मान लेते हैं, मिडल वाली को। ठीक, डी ए किसे लिया 50 को, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। 50 माइनस 50 0, 40 माइनस 50 10, माइनस 20 माइनस 30। और आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, गैप क्लास विड्थ का कितना था, 10 10 का था ना, तो माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, 10 30, 10 20 30। डी आई क्या है, 10 20 30, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30। जीरो से ऊपर वैल्यू में माइनस के इंटरवल्स चलाने हैं, 10 10 का गैप है तो माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, 60 माइनस 50 कैलकुलेट करके भी 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30। दोनों शॉर्टकट से याद हो गए। एक सही पहला कैलकुलेट करेंगे, गैप 10 10 का ऐड करते हैं, 20 30 40 50 60 70 80, 50 के आगे जीरो, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, 10 20 30। अगला स्टेप क्या करना है आपने, एफ आई इंटू डी आई, माइनस 30 इंटू 6 माइनस 180, माइनस 20 इंटू 2 माइनस 220, 0 इंटू 4 0, 10 इंटू 4 40, कितना आ गया, अगेन 40 30, कितना आया बेटा, ये आ जाएगा 400 माइनस 70, कितना आ जाएगा, माइनस 400 माइनस 470, इसका सम है, और 120 इसका है, 110 है बेटा, 110, 80 और 30 110, प्लस में ऐड करें कितना आ जाएगा, माइनस 360, कितना आएगा, माइनस 360, कितना आएगा, माइनस, आपने इसको सॉल्व किया, माइनस 470 110, इट विल बी माइनस 360, कितना है, दैट गोज टू बी माइनस 360। कैलकुलेशन दोबारा देखेंगे, 6 इंटू माइनस 30 माइनस 180, 11 इंटू माइनस 20 माइनस 20 माइनस 70, 0 40 40 30, 110 माइनस 470, सिंप्लीफाई, माइनस 360 विल बी द आंसर। अब आपका फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला है, मीन को एक बार से भी नोट करते हैं, ए प्लस सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन ऑफ एफ आई। ये क्या है आपके पास, ये है 50 माइनस 360, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 35, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कैलकुलेट भी कर लें, 17 प्लस 7 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। अब काटिए यहाँ से, कितना आएगा, 5 7 द 72, 50 माइनस 72 बाय 7, 350 माइनस 72 बाय 7, 280, 278 बाय 7, 350 से 70 गए, 280, 280 में से 2 गए 10, डिवाइड कर दो, 7 3 21, 68 39 57 1, 39.71 के आसपास आपका रफ आंसर यहाँ पे क्रिएट होगा। क्लियर हुआ, let us see one more method of, that is called to be step deviation method.
स्टेप डेविएशन मेथड में आप सारी चीजें assumed mean method वाली करते हो. All the things you perform till assumed mean will be performed in step deviation. स्टेप डेविएशन मेथड में छोटी सी चीज एक्स्ट्रा ऐड होती है जो आपके आंसर को, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना देती है. तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख रहे हैं. फॉर्मूला क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है आपके पास a प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच. यू आई क्या है बेटा जी? डी आई अपॉन एच है, और एच आपका क्या होता है? एच आपका होता है क्लास साइज. एच क्या होता है? एच इज योर क्लास साइज. तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई. एक्स आई क्या? 10 प्लस 25, 35 डिवाइडेड बाई 2, 17.5. 17.5 कितने का गैप है बेटा जी? 15 का गैप है. कितने का गैप है बेटा जी? तो 15 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 32.5. कितना आएगा बेटा जी? 47.5. कितना आएगा बेटा जी? 62, 77.5, 92. ये एक्स आई आ गया. डी आई निकालना है. ए आप किसे लेंगे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा जी? 6. तो 6 वाली ऑब्जर्वेशन के लिए आप थर्ड वाले एलिमेंट को ए ले लेना. सर वाई थर्ड, हम फोर्थ को नहीं ले सकते थे? ले सकते हैं, बट अगर आप फोर्थ वाले को ए लोगे तो कैलकुलेशन नेगेटिव की ज्यादा बढ़ेगी, और हमें नेगेटिव कैलकुलेशंस को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, तो कैसे करोगे? 47.5 इन, अब डी आई क्या? एक्स आई माइनस, मैंने आपको बताया था 0, माइनस करिए. गैप कितने का है? -15. गैप कितने का बेटा? 15 का गैप है ना, तो ऊपर टेबल -15 का चलेगा. -15 -30, 15 30 45. बेटा ये जो गैप है, जो एच आई क्लास साइज होता है, इसे आप लिखते हैं, क्या होता है ये? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और इस क्वेश्चन में क्लास साइज कितना है? 15. इस क्वेश्चन में एच कितना है? क्लास साइज होता है या क्लास विड्थ कह लो? क्लास साइज, क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. राइट सुशांत? क्लियर बेटा? तो हम कैसे करेंगे बेटा जी? यहाँ पे अगली चीज पे आते हैं. अब हमारे पास एच आ गया. इस क्वेश्चन के लिए ए निकल चुका है 47.5. हमने डी आई एक्स आई माइनस ए निकाला. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यू आई. यू आई क्या टेबल है? यू आई का टेबल अलग से बनाते हैं एक बार, आइए. यू आई है हमारे पास, यू आई है डी आई अपॉन में 0 अपॉन 15 0, -15 अपॉन -15 -2, -1 -2, 15 अपॉन 15 1, 30 डिवाइडेड बाय 15 2 3. ये आ गया. दिस विल बी एफ आई इंटू यू. दिस विल बी एफ आई इंटू यू आई. एफ आई इंटू यू आई कितना होगा? 2 इंटू -2 -4 -3 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 6 18. राइट? 6 इंटू 3 6 इंटू 2 6 इंटू 1, यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 36. 36 में से 7 के कितना रहा? 29. समेशन ऑफ, समेशन मतलब सम ऑफ एफ आई डी आई. एफ आई डी आई कितना आ गया? सॉरी यू आई, एफ आई यू आई, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई. एफ आई यू आई आ गया. एफ आई आपके पास है. समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है? 29. समेशन ऑफ एफ आई कितना है बेटा जी?
कितना है 30 और एच है 15। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपका फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई मल्टीप्लाई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। अब आप सॉल्व करिए। यहाँ पे कैलकुलेशन देखने कितनी छोटी हो जाएगी आपकी। एफ आई कितना है 47.5 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15। 15 टू द 30 कैंसिल होगा बेटा जी 14.5। 47.5 प्लस 14.5 आंसर गोज टू बी 62। आप इसको स्टेप डिविएशन मेथड, assumed मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड किसी से भी निकालिए, यू विल गेट योर आंसर 62। ये सबसे आसान मेथड होता है। इसको बिल्कुल ध्यान से दोबारा से ब्रीफ कर रहे हैं, ध्यान दो। सबसे पहले आप निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना है 25 प्लस 10 35 17.5। गैप कितने का 15 15 का है। आप h जो कि क्लास साइज गैप कह लीजिए, क्लास विड्थ कह लीजिए, बात एक होती है, उसे ऐड करिए कितना आएगा 32.5 47.5 62.5 77.5 97.5 92.5 सॉरी। डी आई क्या होगा -30। ये सही से डी आई क्या हो जाएगा -30 माइनस 15 0 15 दिस। यू आई होता है डी आई अपॉन एच। आपके सिंपल वैल्यूज सॉल्व करेंगे, एफ आई यू आई आ जाएगा, फॉर्मूले में डालेंगे, सीधा आंसर। क्लियर? कंप्लीट करिए।